तो आज बात करते हैं एक ऐसे स्पेनिश शहर की कहानी की जहां दिन का उजाला तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन रात होते होते वो खूबसूरती खौफ में तब्दील हो जाती है। आइए मेरे साथ चलिए इस रहस्यमयी सफर पर। सोचिए, स्पेन की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा प्यारा सा शहर सैलोंसिया। दिन के उजाले में तो ये जगह किसी सपने से कम नहीं लगती। सफेद दीवार वाले घर, पत्थर की बनी संकरी गलियां और चर्च से आती घंटियों की वो मीठी आवाज, बिल्कुल किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह। पर जैसे ही सूरज ढलता है और रात अपना साया डालती है, सलोसिया की यही खूबसूरती एक अजीब से खौफनाक सन्नाटे में बदल जाती है। गलियां पूरी तरह सुनसान हो जाती हैं और एक ऐसी खामोशी छा जाती है जो किसी को भी बेचैन कर दे। अब इस कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर मैटियो गुरेरो की। सिर्फ 19 साल का एक लड़का जो आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था और पुराने शहरों की बनावट को समझने के लिए सैलोसिया आया था। उसे क्या पता था कि वो किसी अनजाने गहरे रहस्य की तरफ खिंचा चला जा रहा है। सैलोसिया पहुंचने के कुछ ही दिन बाद मैटियो को यह एहसास होने लगा था कि भाई, इस शहर में कुछ तो गड़बड़ है। शाम होते ही लोग जैसे गायब हो जाते थे, अपने अपने घरों में बंद। फिर एक शाम वो घूमते घूमते चर्च के पास बने कब्रिस्तान पहुंच गया और वहां उसकी नजर एक टूटे हुए शादी के मेहराब पर पड़ी। सोचिए जरा, कब्रिस्तान में शादी का मेहराब, ये ख्याल ही किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। और कब्रिस्तान में हुई वो अजीब खोज, वो तो बस आने वाले खौफ की एक छोटी सी झलक थी। असली डरावनी कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। पहली रात मैटियो को किसी के कपड़ों के सरसराने की बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने गली में देखा तो एक सफेद साया किसी औरत का, जो बस पलक झपकते ही गायब हो गया। लेकिन अगली रात वो आवाजें और पास आ गईं और इस बार उसके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर पत्थर के फर्श पर कीचड़ से सने पैरों के निशान थे और वो निशान सीधे उसी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। अब मैटियो से रहा नहीं गया। डरते डरते उसने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया और पहुंच गया कब्रिस्तान। और वहां उसी टूटे हुए शादी के मेहराब के नीचे उसने जो मंजर देखा, वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। वहां एक औरत खड़ी थी, एक पुराने सफेद शादी के गाउन में, और फिर उसका घूंघट हवा में थोड़ा सा हटा और मैटियो की चीख निकल गई। उसका चेहरा मौत की तरह सफेद था, आंखें बिल्कुल खौफनाक, और उसके गालों पर सूखे हुए खून की लकीरें थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसने खून के आंसू रोए हों। इससे पहले कि मैटियो कुछ समझ पाता, वो हवा में गायब हो गई। अगली सुबह मैटियो बुरी तरह डरा हुआ था। वो सीधा भागा गेस्ट हाउस के केयरटेकर के पास, और जैसे ही उसने कब्रिस्तान के उस शादी वाले मेहराब का जिक्र किया, उस केयरटेकर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। और फिर उसने शहर का वो गहरा राज खोला, जिसके बारे में सब जानते तो थे, पर बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसने बताया कि लोग उसे द डेड ब्राइड, यानी मृत दुल्हन के नाम से जानते हैं। एक ऐसी रूह जो सालों से अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है और शायद हमेशा करती रहेगी। कहानी बहुत पुरानी है, साल 1889 की। इजाबेला रोमेरो नाम की एक लड़की की शादी होने वाली थी जेवियर मोरालेस से, लेकिन शादी वाले दिन उसका दूल्हा जेवियर उसे धोखा देकर किसी और औरत के साथ शहर से ही भाग गया। बेचारी इजाबेला, वो पूरी रात उसी शादी के मेहराब के नीचे उसका इंतजार करती रही, और सुबह होने से पहले ही सदमे और टूटे दिल की वजह से उसने वहीं दम तोड़ दिया। अब ये कहानी सुनकर तो मैटियो का डर और भी बढ़ गया, क्योंकि अब ये सिर्फ एक लोकल कहानी नहीं थी। उसे एहसास हो गया था कि वो रूह अब सीधे सीधे उसके पीछे पड़ चुकी है। घबराकर वो मदद के लिए भागा शहर के चर्च के पादरी के पास। पादरी ने उसकी पूरी कहानी सुनी और फिर उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने इस पूरे मामले को एक नया और भी ज्यादा खौफनाक मोड़ दे दिया। पादरी के पूछते ही मैटियो को याद आया कि हाँ, उसने उस मेहराब पर लगे कुछ सूखे फूल उठाए थे। बस ये सुनते ही पादरी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने मैटियो को बताया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब वो आत्मा, वो दुल्हन की रूह उसे ही अपना दूल्हा समझ बैठी है। और बस उसी रात खौफ अपनी इंतहा पर पहुंच गया। पहले तो कदमों की आहट ठीक उसके दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। फिर दरवाजे के नीचे से एक परछाई नजर आई। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे अपने आप घूमा और दरवाजा एक झटके से खुल गया, पर सामने कोई नहीं था।
और फिर जब उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो भयानक चेहरा वहीं था। पादरी ने मैटियो को फौरन सलोसिया छोड़ देने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वो आत्मा अब उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी जब तक वो उसे अपना दूल्हा न बना ले। मैटियो भागा सीधा अपने कमरे की तरफ अपना सामान पैक करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा, उसके दरवाजे पर ताजे कीचड़ भरे पैरों के निशान थे। इसका मतलब साफ था, वो अब घर के अंदर आ चुकी थी। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। अचानक आसमान काला पड़ गया, कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी और फिर बुझ गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा और एक मौत जैसा सन्नाटा। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट तेज हो गई और फिर बिजली कड़की। और बिजली की उसी चमक में मैटियो ने उसे देखा। वो ठीक उसके सामने खड़ी थी, अपने चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान लिए। मैटियो की चीख पूरे गेस्ट हाउस में गूंजी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी चीख सुनकर जब केयरटेकर और बाकी लोग वहां पहुंचे तो कमरा बिल्कुल खाली था। मैटियो का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ घंटों की तलाश के बाद मैटियो की लाश मिली। कहां? उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए शादी के मेहराब के ठीक नीचे। उसका शरीर गीली मिट्टी से सना हुआ था। लोग कहते हैं कि मृत दुल्हन की रूह आखिरकार उसे अपने साथ ले ही गई, अपना सदियों का इंतजार पूरा करने के लिए। तो सवाल आज भी यही है, क्या उस मृत दुल्हन को आखिरकार अपना दूल्हा मिल गया, या फिर सालूसिया के उस अंधेरे कब्रिस्तान में वो आज भी इंतजार कर रही है किसी अगले शिकार का।